हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन के हमने आपको तीन और फार्मूले बताए थे। एक था dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा था dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा था dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आज हम इनके प्रूफ कि जो भी ये फार्मूला है वो कैसे डराइव हुआ तो वो पहले बताएंगे, उसके बाद फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 9 स्पेशल इंटीग्रल्स के तीन फार्मूले हैं उनको हम लोग लेंगे। तो पहला वाला आप देखिए, पहला क्या था, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा लेट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। देन ये हमने i में वैल्यू रखा तो ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आके ए हो जाएगा, वो इस ए से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा रूट मीन्स कॉस थीटा। तो ऊपर भी कॉस थीटा था, नीचे भी कॉस थीटा था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। बचा खाली क्या, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस सी। बट हमने ए साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स माना था, साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गई। तो आई क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये तो था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आप देखिए, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको प्रूव करने के लिए हमने x को a sec थीटा माना, तो dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा। हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, तो a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। फिर से यहाँ a कॉमन हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है, उसका रूट टेन थीटा आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया। देन टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी डैश होता है। फिर सेक थीटा की वैल्यू तो यहाँ से एक्स अपॉन ए हो जाएगी, और टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो x ये a हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। तो हमने यहाँ ये वैल्यू रख दी, एलसीएम लिया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। दो नंबर डिवाइड होती हैं तो उनके लॉग माइनस हो जाते हैं, इसलिए माइनस लॉग ए हो गया, प्लस ये सी डैश है, इनिशियली हमने कांस्टेंट को सी डैश माना हुआ है। अब यहाँ देखिए कि log a भी कांस्टेंट है और c डैश भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए उसको हमने लिख दिया c। तो i हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला भी डिराइव हो जाता है। अब हम तीसरा फार्मूला लेंगे। तीसरा क्या था, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी देखिए, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसके लिए हमने प्रूविंग में x को a tan थीटा मान लिया, तो dx क्या हुआ, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, हमने a i में सब्स्टिट्यूट किया, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आके ए हो गया, ए से ए कैंसिल, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसका रूट सेक थीटा हो गया। फिर ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा बचा था, तो सेक थीटा से उसका स्क्वायर कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा।
और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है कि log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है प्लस सी डैश, हमने यहाँ कांस्टेंट अभी सी डैश में। फिर हमने एक फिगर बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से x अपॉन ए हो जाएगी, तो x हो गया परपेंडिकुलर ए बेस, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए हो गया। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। तो इसके बाद एलसीएम लेंगे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए है तो माइनस लॉग ए हो जाएगा प्लस सी डैश। फिर से लॉग ए और सी डैश कांस्टेंट है, तो उसकी जगह हम एक कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। अब इन आइडेंटिटीज तो तीनों ये हो गई, अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लेंगे, तो उनको आप देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी करना आसान लगे। तो ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हमने लिया है आई बराबर कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया कि साइन एक्स इक्वल्स टू टी मान लिया, तो कॉस एक्स dx विल बी dt। तो आई क्या हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो आई हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई टू, एक्स अपॉन ए होता है तो t बाई टू प्लस सी, t की वैल्यू साइन एक्स थी, तो वी कैन राइट की साइन इनवर्स 1 बाई टू साइन एक्स प्लस सी हो गया। दूसरा हमने लिया, थोड़ा सा अलग है ये, dx अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का रूट। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ऊपर ई टू द पावर माइनस एक्स dx हो गया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ई टू द पावर माइनस 2x हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने ई टू द पावर माइनस एक्स को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी। तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दिया, नीचे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये सेकेंड वाली फॉर्म बन गई हमारी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो माइनस, अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ टी स्क्वायर था तो ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। तो ये दो हो गए। अभी एक आध क्वेश्चन और हम लेते हैं, आपको बताते हैं। अब देखिए हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ले रहे हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये क्वेश्चन हमने लिया अंडर रूट cos x dx अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी ये एग्जैक्ट इस फॉर्म में है नहीं, लेकिन उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लेट साइन x इक्वल्स टू t। तो क्या हो जाएगा कि cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। तो इसलिए i की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये दो टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2ab टाइप से है, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। भाई अगर a की वैल्यू t है और 2ab की वैल्यू माइनस 2t है, तो b की वैल्यू जो है 2t अपॉन 2, a की वैल्यू t है तो t कट गया तो ये 1 आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर हमें प्लस करना है, और यहाँ पर पहले से माइनस 3 है। ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। लेकिन प्लस 1 किया तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तो माइनस 3 माइनस 1 इट विल बी माइनस 4। देन ये बन गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, dt अपॉन t माइनस 1 का
होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। अब दूसरी एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि अगर किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह कोई ऐसा लीनियर फंक्शन आ रहा है कि जिसका डिफरेंशिएशन 1 है, तो उसको हम x की तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको t-1 को हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल x की तरह से ही इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड वाली फॉर्म बन गई dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x की वैल्यू हो गई t-1 और a की वैल्यू हो गई 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, log ऑफ x प्लस अंडर रूट, तो x क्या है t-1 प्लस अंडर रूट t-1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बट ये t-1 है क्या, t तो है sin x, तो यहां पर तो sin x माइनस 1 आ जाएगा प्लस c। तो ये हो गया log ऑफ sin x माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। और ये जो है ये हमने इसी को कन्वर्ट किया था, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x और माइनस 3 और प्लस c। तो इसमें मतलब ये फॉर्म भी हमने बना ली और कन्वर्ट भी कर लिया, तो दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दैट इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 9 स्पेशल इंटीग्रल्स के जो बाकी 3 फार्मूले बचे हुए हैं उनको हम लोग लेंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। टिल देन, thank you all for joining and don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Thank you.